बस यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। दो लोगों की कविताएं आप सुन चुके हैं। लोग चाह रहे हैं कि आप लोग तालियां बजाएं। असल में है क्या, कवि सम्मेलन जिंदा लोगों के लिए होते हैं और ये आपकी तालियां आपकी जिंदा दिली का सबूत होती हैं। तालियों से कोई कविता छोटी बड़ी नहीं होती। हमको ये पता चल जाता है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है, वरना हमारे पास कोई दूरबीन नहीं है जिससे हमको ये पता चल जाए कि हमारी बात से आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। आजकल तो सेटिंग का जमाना है। मैं सेटिंग बनाता हूं कवि सम्मेलन की। हाँ, स्वागत भैया। सौरभ भाई, हाँ। सेटिंग तो जानते ही होंगे आप लोग। सेटिंग नहीं जानते आप? अनूप शहर के लोग सेटिंग नहीं जानते। जानते समय बोल नहीं रहे हैं। बोल नहीं, सबकी सेटिंग है अपनी अपनी। अच्छा, आजकल तो कहीं चले जाओ ये शब्द जरूर सुनने में आ जाता है। थाने पे चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिल जाएंगे, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या। हाँ। तहसील में जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, लेखपाल ने तहसीलदार से सेटिंग करवा दी क्या। चेयरमैन साहब, आपसे भी सेटिंग होती है किसी की क्या? बढ़िया। न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिल जाएंगे कि वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या। सर, शर्म से डूब मरने का मन तो तब करता है जब स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। सेटिंग होती है, फिर एंड्रॉइड मोबाइल पर चैटिंग होती है, और फिर जो अखबार वाले एंड्रॉइड मोबाइल पर चैटिंग होती है, और फिर जो क्रियाक्रम होता है अखबार वाले छाप देते हैं और उसे पढ़कर हम सब शर्मसार होते हैं। मैं एक दिन ये सोच रहा था कि आखिर ये सेटिंग शब्द कहां से आया होगा। शुद्ध हास्य के लिए एक रूपक आपके सम्मुख रखता हूं, आनंद के लिए। स्वागत भैया। बस सेटिंग इतनी सी है कि लड़का शहर का है, दिल्ली का मान लो, लड़की किसी अनूप शहर के आसपास के गांव की है। दोनों की शादी तय हो गई है। लड़के वालों को बारात लेके आना है। ऐसा ही होता है, लड़के वाले बारात लेके आते हैं, बारात चढ़ती है, वरोट होता है, फिर फेरे पड़ते हैं। दोनों तरफ से पंडित जी बुलाए जाते हैं मंत्र पढ़ने के लिए। लड़के की तरफ से भी होते हैं, लड़की की तरफ से भी होते हैं। हवन होता है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है। गांव में शादी हो रही है, हवन शुरू हो गया, धूप डाली गई, घी डाला गया। गांव का शुद्ध देसी घी, उसकी खुशबू से शहर से जो पंडित जी मंत्र पढ़ने के लिए आए थे उनका दिमाग खराब। इतना खुशबू वाला घी हमने काफी दिन से खाया नहीं। खाया क्या, हमने तो देखा तक नहीं। अगर इसमें से कुछ घी मिल जाए तो आनंद आ जाए। दिमाग में घी चल रहा, इधर फेरों के मंत्र शुरू हो गई। ओम गणपते घंटाणं गजाननं यजामहे पौष्टे वरदानं घी छोरो घी छोरो घी छोरो। अब लड़की वाले पंडित जी थोड़ा सा ऊंचा सुने, थोड़ा सा आनंद में आ जाना आप। लड़की वाले पंडित जी थोड़ा सा ऊंचा सुने, कान से बहरे थे, तो छोरो का मतलब समझे वो चोरो, चुराओ। तो इधर लड़की वाले पंडित जी भी शुरू, जो मंत्र लड़के वाले पंडित जी पढ़ते हैं उधर लड़की वाले भी वही पढ़ते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। लड़की वाले पंडित जी भी शुरू हो गए। ओम गणपते घंटाणं गजाननं यजामहे पौष्टे वरदानं घी काये में चुराऊं। वाह। घी काये में चुराऊं, कैसे चुराऊं। अब उसको जेब में तो चुराया नहीं जा सकता, तो लगे हाथ उन्होंने उपाय भी बता दिया। ओम भूर्वा स्वाहा सावित्रा वरेण्यं कुल्हड़ में चुरा ले। वाह। कुल्हड़ में चुरा ले, कुल्हड़ में चुरा ले। बैठ जा भाई, बैठ जा भाई। हाँ, अबे मेरे बाप, मैं तेरा भी बाप हूं, तू बैठ जा। हाँ, एक क्वार्टर लगा करके धमका रहा लटूरी लट्टू को। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखो स्थितियां बड़ी। देखिए सर, मैं अपने अपने रंग में आ जाऊं, मैं थोड़ा सा आनंद कर दूं। भैया बैठ जा भैया, प्लीज बैठ जा यार। इसे निकल जान दो। हाँ, तू निकल ले, तेरे मतलब का काम नहीं है ये। हाँ, तू जिन्हें ढूंढ रहा वो आई नहीं आज, जा। हाँ, वो बहुत देखो आनंद लो सर। और काय में चुराऊं, कैसे चुराऊं, तो पंडित जी ने उपाय भी बता दिया। ओम भूर्वा स्वाहा सावित्रा वरेण्यं कुल्हड़ में चुरा ले, कुल्हड़ में चुरा ले, कुल्हड़ में चुरा ले। और 2-3 कुल्हड़ घी चुरा चुरा के वहीं चौकी की बगल में रख दिया जहां दुल्हन बैठी थी।
और वहीं बैठी बैठी घूंघट की ओट से नाइन सब देख रही है। नाइन तो जानते ही होंगे आप, वाइफ ऑफ नाऊ। अगर अंग्रेजी में समझो तो उसे समझो नेचुरल प्रेस रिपोर्टर, हिंदी में समझो तो चेयरमैन साहब उसे प्राकृतिक पत्रकार। जो काम पत्रकारों का समाज में होता है, शादी वाले घर में वही नाइन का होता है। उसके रहते हुए उसके यजमान के साथ कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, जैसे आपके रहते हुए समाज में कोई गड़बड़ काम नहीं हो सकता। तो आप तो अखबार छाप लेते हो अपना। उसने वहां उस समय जो फेरों के समय गीत गाया जाता है, उसको रागात्मक अखबार समझ करके उसने निकाला। और सेटिंग समझ में आ जाए तो मुझे शुरू कर देना। जो फेरों के समय पर चेयरमैन साहब अपने व्रत क्षेत्र में गीत पढ़ा जाता है, मेरी पहली बमरिया रे के पंडित मिलके गीत चोरे, मेरी पहली बमरिया रे के पंडित मिलके गीत चोर। और पंडितों का दिमाग खराब। ओ मंत्रिच्छ है शांति रापा शांति शांति रेवा चंद्रमा शांति सूर्य शांति वनस्पति है शांति औषधि है शांति रापा शांति। हे नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा वाह 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 लटूरी भाई, वाह वाह। तो ये है सर। अब धीरे धीरे सेटिंग बन गई है सर। हमें हंसने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों की तोतली बातें सुनकर के जब से चेयरमैन साहब ये एंड्रॉयड मोबाइल हमारे हाथों में आया है, तब से इस एंड्रॉयड मोबाइल ने अगर जिस देश की संस्कृति और संस्कारों को खत्म करना हो, उस देश की भाषा को खराब कर दो। और हमारी भाषा किस तरह खराब हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आपने एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा दिया है। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा, भाषा कैसी हो गई है टिप्पणी करता हूं, छोटा बेटा पिछले दिनों कहने लगा पापा स्कूल में नई मैडम आई है, बहुत हॉट है, सी इज वेरी हॉट। अरे मैंने कि चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। वाह। अच्छा, इस बात पे मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार आप जानते ही होंगे, बच्चों को कूटना है कि जरूरत नहीं है। बच्चों को कूटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। अच्छा, ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया बच्चों को पीटने वाला। दुनिया के किसी भी देश में आप बच्चों को नहीं पीट सकते। पिछले दिनों मैंने अखबार में एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं हर साल हिंदुस्तान बच्चों को लेकर क्यों आते हैं। एक बार ताली बजा दो आप जो है। बढ़िया बढ़िया भाई साहब, वाह वाह। चलो इनको वहां जाकर कूट लेंगे। फिर कुछ लोग हवाई अड्डे पे ही शुरू हो जाते हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे देख दनादन। तो मैंने भी बेटे को चांटा दिया, सर एक ठाका अब तक पहुंचाता हूं। जैसे ही मैंने चांटा दिया तो पलट के मुझे पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे। हम इनकी ऐसे ही पीटते थे। अच्छा, फिर तो उनके भी पीटते होंगे। आनी पीटते ही होंगे। अच्छा, उनके भी पीटते होंगे। अबे मैं इनकी पीटते ही होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं तो ये जानना चाहता हूं ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। तो सर हंसने के लिए तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी हम कोरोना काल से निकल करके आए हैं। कोरोना में इस तरह के कवि सम्मेलन सर नहीं हो रहे थे, इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी। कोरोना में हमारे चेहरों की हंसी खुशी भी गायब हो गई थी। लेकिन देखिए सर, एक बात मैं आपके सामने एक टिप्पणी करना चाहता हूं। जब कोरोना हमारे हिंदुस्तान में आ रहा था तब पूरी दुनिया के लोग ये सोच रहे थे कि सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो हिंदुस्तान का, क्योंकि हमारी सरकार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी। जब कोरोना चला गया है तब पूरी दुनिया ये जानकर के चमत्कृत है कि अगर सबसे कम किसी देश का नुकसान जनसंख्या के अनुपात में हुआ है तो उस देश का नाम है दोस्तों हिंदुस्तान। वाह वाह वाह। हिंदुस्तान का सबसे कम नुकसान क्यों हुआ सर? क्योंकि लॉकडाउन में भी हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। केवल लॉक हुए थे सर, डाउन नहीं हुए थे। डाउन होते चेयरमैन साहब हमारा ज्यादा नुकसान हो सकता था। अच्छा, लॉकडाउन लग गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सरकार व्यवस्थाएं कर रही थी। सरकार व्यवस्थाएं कर रही थी सब सारी। आप जैसे तमाम धन्ना सेठों ने जो है अपने तिजोरियों के ताले खोल दिए थे लोगों की मदद के लिए। एक ही प्रॉब्लम थी, सुबह उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता था।
सुबह उठो वही भूतनी, शाम को भी वही भूतनी, दोपहर को भी सब, मतलब दूसरा विकल्प नहीं था सर। और एक चीज और मैं भी देख रहा था, आप भी देख रहे होंगे, लॉकडाउन के समय पे जिसको भी देखो हलवाई बनने की कोशिश कर रहा था, रसोई घर में अपने पसंद की सब्जियां कटवा रहा था, बनवा रहा था, जिसे देखो। अच्छा, जो हलवाई नहीं बन सकता था बेचारा झाड़ू पोंछा कर रहा था। है की जरूरत नहीं, मैंने झाड़ू पोंछा ही किया था। वाह वाह लड्डू भैया। आप क्या सोच रहे हो, ये मेरा प्लॉट वैसे ही खाली हो गया है क्या? ये पोंछे का असर है जो लॉकडाउन के समय हुआ है। एक बार ताली बजाओ, ये पोंछे का असर दिखाई दे गया हो तो। वाह 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 वाह। उधर भी बैठे हैं कुछ मेरे साड़ू भाई, बिल्कुल उधर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल फेस टू फेस हो रहा। चमक कितनी आ रही है, डायरेक्ट फेस टू फेस। साड़ू भाई का मतलब जानते ही होंगे आप, एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए 2 ग्राहक। अच्छा सर, आदमी के जीवन में केवल 2 ही महिलाएं सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं, या तो मां रखती है या पत्नी रखती है। इधर भाई साहब बैठे हुए हैं चश्मा लगा के, मैं प्रणाम करता हूं सर आपको। बिल्कुल साड़ू भाई, आदमी के जीवन में सर केवल 2 ही महिलाएं सर पे हाथ फिराती हैं, या तो मां या पत्नी। मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। वाह वाह, जल्दी ताली बजाओ, नहीं मेरा हाथ ऐसे ही रह जाएगा। बढ़िया भाई। मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। और इधर भाई साहब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजा करके। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। सर देखिए, आनंद तो बिखरा पड़ा है। सर देखिए, हमारे देश में जितनी मौतें कोरोना से नहीं हुई, उससे ज्यादा मौतें हुई हैं दहशत की वजह से। और ये दहशत फैलाने का काम कर रहा था टेलीविजन। कोरोना का वायरस प्लास्टिक पर 64 घंटे जिंदा रह सकता है, कोरोना का वायरस स्टील पर 85 घंटे जिंदा रह सकता है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, घर में रहो तो 2 गज की दूरी। बहुत फायदा हो रहा था, लिपस्टिक का फायदा हो रहा था मास्क लगाने से। सब एम्स के डॉक्टर साहब ने, अमिताभ बच्चन ने ज्ञान दिया, कोरोना का वायरस जूतों के साथ भी आ सकता है। मेरे बाप, हम घरों में कह दें जूते के सड़क पर टहलने जा रहे हैं हमारे, जो कोरोना का वायरस लेकर के लौटेंगे। एम्स के डॉक्टर साहब ने जो ज्ञान दिया, इसमें बुखार रहता है, खांसी हो जाती है, फेफड़े जम जाते हैं, बार बार छींकें आ जाती हैं, मुंह का स्वाद चला जाता है, घरों में मसाले थे नहीं, सब्जियों में स्वाद ही नहीं आ रहा था, लेकिन कह नहीं सकते थे आप। भाई साहब ईमानदारी से बता रहा हूं, एक दिन 2 कौड़ी की सब्जी बनी जिसमें स्वाद ही नहीं था, मुंह से अचानक निकल गया, आज सब्जी में स्वाद नहीं है। बस इतना ही कहना मेरा अपराध हो गया। घरवाली ने तुरंत मोबाइल निकाला और खींच खाच करके क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया। 5 मिनट नहीं हुए कि अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर खड़ी। बढ़िया, कोरोना की किट पहने हुए उसमें से 5-6 यमदूत जैसे निकले। 3-4 ने मेरे पैर पकड़े, 2-3 ने मेरे हाथ पकड़े और जबरदस्ती एम्बुलेंस में चेयरमैन साहब मुझे ठूंस दिया कि चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जा। अब मेरा क्या अपराध था आप बताओ? केवल इतना अपराध था कि मैंने ये कह दिया था कि सब्जी में स्वाद नहीं। इस बात की इतनी बड़ी सजा, 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। भाई साहब मुसीबतें तो चेयरमैन साहब मेरा पीछा वहां भी नहीं छोड़ रही थी। बड़े बड़े अधिकारी आते, बड़े बड़े पत्रकार आते, एक ही प्रश्न पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया था? आपके संपर्क में कौन कौन आया था? और मैं जला भुना बैठा, इतना क्रोध में बैठा कि इस बात की सजा काट रहा हूं कि मैंने ये कह दिया था सब्जी में स्वाद नहीं है। अब मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं, अगर आपका मन करे तो ठाके को रोकना मत, है ना? आपके संपर्क में कौन कौन आया था? ये मीडिया वाले माइक मुंह में घुस करके भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मैंने कि मेरे संपर्क में आई थी मेरी लुगाई, मेरी सासू माँ, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरे संपर्क में आया था मेरा साला। कर सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन, इसको कहते हैं बदला लेना। वाह 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 वाह,
वाह लटूरी भाई जय हो सर एक बार जोरदार तालियां बजा दो, बदला ऐसे भी नहीं आ जय सकता। हो वाह 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 वाह। सर अपन तो जो है ऐसे ही अपना अदला बदला भी ऐसे ही ले लेते हैं, इसलिए ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप मस्ती में रहो, आनंद रहो। सर हम राजनीति की बातें ज्यादा करते नहीं है, ईमानदारी के साथ बताऊं। 2014 में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे ना। हम लोग रिसर्च करते रहते हैं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो आपने देखा होगा उन्होंने संसद के पैर छुए थे ना। किन किन को पता है? सबको पता है। लेकिन अभी नई संसद में जब पहली बार गए थे तो उन्होंने नई संसद के पैर नहीं छुए थे। पता है क्यों? कि मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो संसद थी जिसमें आदरणीय लोग बैठा करते थे। अब ये संसद है जिसमें सरफिरे लोग बैठा करेंगे। वाह 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 वाह। संसद के पैर छुए देश के लोगों को लगा कि आदमी ढंग का प्रधानमंत्री बन गया। फिर लाल किले पे जाके भाषण दिया। मित्रों, भाई बहना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लोगों को लगा कि आदमी तो बहुत ढंग का है, न खाएगा न खाने देगा। फिर 15 दिन बाद गुजरात में जाके भाषण दिया। ने आवाज बढ़ा थोड़ी इसकी। मित्रों, भाई बहना, घर घर में शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कि मेरे बाप जब खाएगा नहीं। बढ़िया। खाने भी नहीं देगा, आदमी खाएगा नहीं तो फिर जाएगा नहीं। घर घर में शौचालय का क्या होगा? सर 2-4 हास्य व्यंग का कभी देखो। माननीय मोदी जी ने जनहित के लिए तमाम कार्य किए हैं, लेकिन हम चाहते क्या है? सर ईमानदारी से बता रहा हूं, स्वच्छता अभियान कैसे सफल हो जाएगा? चेयरमैन साहब आप बताओ। हम सब्जी के छिलके छीलेंगे और गली में फेंक देंगे, मोदी जी उठाने आएंगे हम सबको। मोदी जी ने तो उपाय बता दिया है। मोदी जी पहले व्यक्ति हैं जो कांग्रेस ने 70 साल में जो बात छुपाई थी, मोदी जी ने बताई। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो ये रहस्य तो पूरी दुनिया को पता ही नहीं चलता कि गीला कचरा नीले डिब्बे में डालो। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। बढ़िया बढ़िया। और सूखा कचरा हरे डिब्बे में डालो। अद्भुत ही प्रधानमंत्री है सर। कितने कितने बिल पास हो गए, नोटबंदी, जीएसटी, स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना, कितनी योजनाएं। हास्य व्यंग का कभी किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है सर। मेरा 2 ही पार्टियों से संबंध है, टी पार्टी से और मैरिज पार्टी से। हाँ, मैं किसी का आदमी नहीं हूं, न कांग्रेस का न भाजपा का। आदमी तो मायावती का भी नहीं हूं। मैं किसी का आदमी नहीं हूं सर। मैं तो डायरेक्ट अपनी लुगाई का आदमी हूं। वाह वाह वाह। सर बस आनंद लो, केवल आनंद के लिए। सर मैं 2-4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको जीएसटी से। धंधो नयो करन नहीं दे रही। बढ़िया। धंधा जानते हो आप? काम धंधो नयो करन नहीं दे रही, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे। अगली पंक्ति में आगे से लेकर के पीछे तक जहां तक आवाज सुन रही है, ताली और ठाके को रोक करके दिखाना। कोशिश करना चेयरमैन साहब, ताली नहीं बजाओ। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करन नहीं दे रहे। वाह वाह वाह। जय हो महाराज। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है, बाहर हमें करन नहीं दे। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे और चूल्हा घरे जरन नहीं दे रहे। सिलेंडर खत्म है की सूचना जैसे ही घरवाई देते ऐसा लगता है लकवा है। इतनी महंगाई सर। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे और चूल्हा घरे जरन नहीं दे रहे, और जियो की सिम हाथ हाथ में। जियो
जियो जियो की सिम हाथ हाथ में और फिर हमें जियन नहीं दे रहे। वाह 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 वाह। और अगली पंक्ति पे फिर सर ठाके को रोकना, फिर हमें जियन नहीं दे रहे और जबरन जीवन बीमा कर दो और माल्या लेके भागो। जबरन जीवन बीमा कर दो। एक बार उत्साह के साथ फिर मुझे शुरू करना। जबरन जीवन बीमा कर दो, अब ढंगते हमें मरण नहीं दे रहे। वाह 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 वाह। धनो नयो करण नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे, शौचालय में पानी नहीं है और बाहर हमें करण नहीं दे रहे। हालत खराब है भाई साहब हर व्यक्ति की। वो बात एक अलग है कि कह नहीं पा रहा, मैंने कह दिया यहां से। अगर ठीक कह दिया हो तो फिर ताली बजा करके मुझे सूचना आनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक दो छंद आपको और सुनाऊं। मुझे पता है कि जिस धरती पर मैं खड़ा हूं वो सेनापति जी की धरती है। मैं आदरणीय सेनापति जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। उन लोगों को क्या कविता सुनाई जा सकती है। हम तो कुछ टूटी फूटी बातें करके आपको हंसाने भर का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं एक दो छंद सुनाता हूं आपको धोखाधड़ी अलंकार का। आप सोच रहे होंगे कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता, ये सेनापति की नगरी है। जी जी जी, सब हम जानते हैं साहित्य को। सर मैं भी मानता हूं कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता। क्यों, कहां से होगा? ये अभी अभी पैदा हुआ है। जब बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में भी आ जाएगा। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय सांध्य वंदनीय रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप और फेसबुक पर कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा 25 साल की लड़की की डीपी पे सुंदर सी फोटो लगा करके और 60 साल का बुढ़ा चैटिंग कर रहा होता है। चेयरमैन साहब मैं ठीक बता रहा हूं आपको, 60 साल का चैटिंग कर रहा होता है। कई बार क्या होता है, एक ही लड़की, हम फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में कितना उतावलापन दिखाते हैं। सर मैं अगर बात ठीक कह रहा हूं तो मेरा समर्थन करना, वरना कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई नहीं कि हमने स्वीकार की नहीं। कई बार तो ऐसा देखा गया कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को बाप भी स्वीकार कर लेता है, बेटा भी स्वीकार कर लेता है। दोनों बाप बेटा एक ही से चैटिंग करते रहते हैं। ये स्थितियां, सर इसमें धोखे की संभावना कहां है? एक दो छंद सुनाता हूं आपको मैं। दीपक भाई पहली बार इन छंदों के सुनोगे। स्वागत भैया, स्वागत स्वागत। ये थोड़े से रिदमी छंद हैं, आप ताल के साथ सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। स्वागत। मेरा मन रखने के लिए आप ताली बजा सकते हैं। धीरे धीरे, एडवांस में कुछ भी नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। गड़ी डिटर्जेंट की तरह आपको भी बजानी है। सुनिएगा। स्वागत भैया, स्वागत। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाए गई। रूपवती रूपवती रूपवती। पीछे की लोग भी बजाओ। क्या सोच रहे हो, मजाक कर रहा हूं क्या? हाँ, बस आनंद आनंद के साथ बस इसी तरह से बजाते रहिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाए गई। रूपवती, तू भी बता। रूपवती 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 गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौ के तीर चलाई गई। रूपवती 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 गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौ के तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा के लिए तैयार रहना पूरा पूरा अनूप शहर। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची बन घर में आए गई। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौ के तीर चलाई गई। मोबाइल पर एक, अभी बजा भाई साहब, मुझे अच्छा लगेगा। आगे की रो में बैठे हुए लोग तो कम से कम मेरा सहारा दें। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई। मेरे
पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ, झूठी सांची ठाके के लिए फिर तैयार, मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ, झूठी सांची बतराई गई, जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाए गए। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला, मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूपवती 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 गुणवती अति मधुवाला, मन को भाई गई, अखियन अखियन। दीपक भाई, आंखों का इस तरह प्रयोग ठाकों के साथ अगर हो जाए, श्रृंगार रस में तमाम लोगों ने आंखों का प्रयोग किया, लेकिन मैं हास्य रस में आंखों का प्रयोग आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिएगा, बड़े रचनाकारों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं। अकियन अकियन रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला, मन को भाई गई, अकियन अकियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दवाई गई। अकियन 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 बतराई गई, फिर आंख की कोर दवाई गई। हम आंख बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई, हम आंख बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंखिन ते उबरे कैसे, उन आंखिन ते उबरे कैसे, इन आंखिन बीच समाई गई, उन आंखिन ते उबरे कैसे। साहित्य के जानकार लोग समझ सकते हैं, उन आंखिन ते उबरे कैसे, और ठाके के लिए तैयार रहना सर। उन आंखिन ते उबरे कैसे, इन आंखिन बीच समाई गई, अब आंखें ढूंढ रही बाकों जो जूतन ते पिटवाई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला। भाई एक बार आगे से पीछे तक तालियां अगर बात पहुंच रहे हो, क्या लटोरी भाई, वाह वाह, जिंदाबाद। रूपवती गुणवती अति। सर, किस तरह की स्थितियां क्रिएट हो गई हैं चेयरमैन साहब। पिछले दिनों मेरे बेटे ने मुझे एक सूचना दी, आनंद लेना सर घटना का। बेटे ने सूचना दी कि पापा, मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना ली है। 5 फर्जी आईडी बना ली है। तो मैंने उसको चांटा दिया, मैंने निकम्मे, ये सूचना तू मुझे क्यों दे रहा है कि तूने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। तो मुस्कुरा करके कहने लगा, मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि जिस पिंकी नाम की लड़की से तुम पिछले 6 महीने से चैटिंग कर रहे हो, वो मेरी फर्जी आईडी है। सर सावधान रहो कि क्या हो सकता है चेयरमैन साहब। इसलिए मैं, भैया ये बात मत करो इधर कोने से, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बातचीत करना। ना अगली बार चेयरमैन साहब दाएं बाएं कनात लगवा देंगे, वो दिखना ही नहीं चाहिए। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं सर। अपन क्या है कि हर परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं है लटूरी भाई, हम तो अभ्यस्त हैं सर। मैं एक कविता और सुना दूं अगर आपका मन हो तो। एक बार जोरदार तालियां, लटूरी भाई ने बहुत और आप तक पहुंचे हैं, तो उसका भी एहसास होना चाहिए। सर देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं चेयरमैन साहब, आप तो केवल बस मेरी तरफ देखते रहिएगा, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। इससे शानदार प्लॉट आपने देखा ही नहीं होगा तक। हाँ, बहुत बहुत आनंद की सर। तो देखिए सर, कोई बात हमें इसीलिए भी नहीं मान लेनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने कही है और हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी है। कई बार देशकाल परिस्थिति के हिसाब से हमें चीजें बदल लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि अर्जुन नई ने छिदंत शस्त्राणे नई ने दहते पावक न किले दिन तापो न सोचत मारुता है। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। लेकिन जिस दिन मोदी जी ने नोट बंद किए थे, उस दिन शरीर जिंदा थे। वाह, ताली आनी चाहिए सर इस पे। बहुत अच्छे। शरीर जिंदा थे, आत्मा धीरे धीरे बैंकों की तरफ चली जा रही थी। क्या कहने सर। देखिए, अपन कभी वैज्ञानिक टाइप के भी होते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन लटूरी भाई, महात्मा एक रिसर्च में आपको और बताता हूं, आनंद लेना। ये तमाम बहनें बैठी हुई हैं, उनको लिए बताता हूं। खाना खाते समय अगर पति अचानक अचार मांगने लगे, तो उसकी पत्नी को समझ लेना चाहिए सब्जी में दम नहीं है, और इसके बाद भी अपनी पत्नी से कुछ न कह पाए, तो समझ लो साले पति में भी दम नहीं। सर ये रिसर्च ठीक है। अब मैं एक, अच्छा कभी भविष्यवक्ता भी होता है, अब मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। भविष्यवाणी यह है कि 2024 में मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ताली बजाओ अगर भविष्यवाणी। लेकिन बनेंगे कैसे, ये सुनो सर जी। बनेंगे कैसे?
अभी मोदी जी नामीबिया गए थे और वहां से चीते लेकर के आए थे, आपको पता ही है सर, चीते लेकर के आए थे। जब चीते अपने नामीबिया से चले होंगे तो जैसे मैं जब घर से चलता हूं तो मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ हिदायतें देते हैं, बेटा वहां जा रहे हो ठीक से जाना, ये करना वो करना। जब चीते वहां से चले होंगे तो उनके मम्मी पापा ने भी कुछ कहा होगा, उनसे कहा होगा तुम देखो हिंदुस्तान जा रहे हो, व्यंग समझने वाले लोगों की तालियां चाहिए, तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मत हो जाना। वाह किसान आंदोलन में तो भूल के भी मत जाना। बहुत अच्छे सर ये व्यंग की टिप्पणियां हैं जिसमें तालियां आती रहती हैं। हाँ, इधर कुछ गड़बड़ हो रही है ना ये भी व्यंग हो रहा है लटूरी भाई, ये भी व्यंग ही हो रहा है सर। हाँ, अब चीतों का जवाब सुनना, आप बहुत आनंद लेना सर। चीतों का जवाब अपनी मम्मी पापा को आश्वस्त करते हुए कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करके जा रहे हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, चीतों को लेकर के माननीय मोदी जी हवाई जहाज में चढ़ गए। नामीबिया का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके नीचे खड़ा, क्योंकि मोदी जी ने रिटर्न गिफ्ट की घोषणा नहीं की थी। उसने गिगियाते हुए कहा कि सर हमने आपको बहुमूल्य चीते भेंट में दिए हैं, आप हिंदुस्तान की तरफ से हमें रिटर्न गिफ्ट में क्या भिजवाएंगे। मोदी जी मुस्कुराए। अब मोदी जी के जवाब पर ताली बजानी है आपको। मोदी जी मुस्कुराए और फिर बोले कि हम तुम्हारे यहाँ केजरीवाल को भिजवाएंगे। एक ही बंदा है जिसने नाक में दम कर रखा है। सर मैं ठीक कह रहा हूं ना। अब सुनो 2024 में कैसे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, देशद्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा। 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, देशद्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा। धारा 370 की ऐसी तैसी मार दी है, पत्थरबाजों के अब सर मोड़वाऊंगा। ठाके के लिए तैयार रहना। ढाका धारा 370 की ऐसी तैसी मार दी है, पत्थरबाजों के अब सर मोड़वाऊंगा। चना चीनी चावल नमक भी खिला चुका हूं, और क्या मैं तुमसे अखरोट तोड़वाऊंगा। तोहफे में मिले हैं चीते, लेकर के आ गया हूं। वोट नहीं दोगे तो मैं चीते छोड़वाऊंगा। वाह, वोट नहीं दोगे तो मैं चीते छोड़वाऊंगा। बोलना है आपको तो एक छंद और सुनिएगा जिसमें आनंद लेना सर, आनंद लेना, केवल मेरा उद्देश्य आनंद है। बोलना है आपको तो पक्ष में ही बोलिएगा, बोलोगे विपक्ष में तो फाड़ दिए जाओगे। बोलना है आपको सर, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं तो फिर ताली चाहिए। बोलना है आपको तो पक्ष में ही बोलिएगा, बोलोगे विपक्ष में तो फाड़ दिए जाओगे। और भला अगर चाहते हो दृष्टि से बचे रहो, दृष्टि पे जो चढ़ गए पछाड़ दिए जाओगे। बोलना है आपको तो सर, अगली पंक्ति में ठाके के साथ आपका उत्साह देखना चाहता हूं, फिर एक कविता सुना करके स्थान ग्रहण करूंगा। बहुत अच्छे। बोलना है आपको तो पक्ष में ही बोलिएगा, बोलोगे विपक्ष में तो फाड़ दिए जाओगे। और भला अगर चाहते हो दृष्टि से बचे रहो, दृष्टि पर जो चढ़ गए पछाड़ दिए जाओगे। और सच्ची सच्ची बात मत पूछ लेना मित्रवर, पूछोगे तो कोर्ट द्वारा, पूछोगे तो कोर्ट द्वारा झाड़ दिए जाओगे। और क्या सोचते हो बुलडोजर बस तोड़ फोड़ करता है, अरे ये गड्ढा भी तो खोदता है, गाड़ दिए जाओगे। हाय हाय, वाह 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 वाह, ये गड्ढा भी तो खोदता है, वाह भाई वाह 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 वाह, ये गड्ढा भी तो खोदता है, गाड़ दिए जाओगे। कोई हमें दूध दही मट्ठा यदि देगा, बदले में उसको पनीर दी जाएगी। सर मैं वीर रस का कवि हूं, लेकिन बात कहना चाहता हूं। कोई हमें देता है दूध दही मट्ठा तो बदले में उसको पनीर दी जाएगी। प्रेम से जो बोलेगा प्रेम ही मिलेगा उसे, खाने में मीठी मीठी खीर दी जाएगी। हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं, हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं, हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। शत्रुओं को सीख और नजीर दी जाएगी, और दुश्मन को चीरना तो बाएं हाथ का है खेल, दुश्मन की दुश्मनी भी चीर दी जाएगी। दुश्मन की दुश्मनी भी चीर दी जाएगी। आप सोच रहे होंगे ये दुश्मनी, इसमें क्या है? दुश्मनी इज द वाइफ ऑफ दुश्मन। वाह, एक कविता सुना दूं मैं अब आपको। देखिए, हमें कोरोना से हमारी जो रक्षा की है, हमारे जो चेयरमैन साहब आपसी संबंध हुए, आपकी इतनी जन समूह को देख करके मुझे लग रहा है कि आपने जो मोहब्बतें कमाई हैं, ये आपके संबंधों की दरिया दिली है सर।
जिससे इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं पूरे अनूप शहर को और आदरणीय चेयरमैन साहब को, ब्रजेश जी को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए प्रणाम करता हूं। पूरे अनूप शहर को ये बंधुत्व तो कहीं देखने को नहीं मिलता सर। रात्रि के इस पहर में इतने लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होते, चले जाते हैं लोग, बस हाजिरी लगाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारे संबंधों पर सर खतरा है। एक खतरा तो हमारी सरकारों ने थोप रखा है। बहुत खूब भैया, वाह। हम दो, हमारे दो, 3-4 रिश्ते तो हमारी दम तोड़ गए। ताऊ का रिश्ता खत्म, चाचा का रिश्ता खत्म, मौसा का रिश्ता खत्म। हम दो के चक्कर में आदमी एक लड़का एक लड़की कर लेता, ये रिश्ते खत्म हो गए। बचे कुछ महंगाई ने खत्म कर दिए। ईमानदारी से सर बात बता रहा हूं, पहले एक जमाना हुआ करता, आप अपने जीवन के 30 साल वर्ष पीछे लौट जाइएगा और सोचिएगा, तब आप ये सोचते थे कि कोई घर पे मेहमान आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम खाना खा लें, क्योंकि रिश्तेदार बैठकर खाना खाता था, एक रोटी ज्यादा खपती थी। यही सोचते थे ना, कोई रिश्तेदार आ जाए घर पे तो हम खाना खा लें। लेकिन चेयरमैन साहब, अब बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अब हम ये सोचने लगे हैं, ये रिश्तेदार चला जाए तो हम खाना खा लें। बहुत अच्छे। हम चंद्रमा पे तो पानी तलाश रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों का पानी मर चुका है। सर मैं ये बात गलत नहीं कह रहा हूं, चंद्रमा पे है ना, मंगल पे जीवन की तलाश है, लेकिन जीवन से मंगल गायब होता जा रहा है। सर ये टिप्पणियां ताली लायक होती हैं। मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जीवन का मंगल तो गायब है ना सर। इस महंगाई ने, मैं पिछले दिनों इस यशदीप कौशिक के घर गया, इसने बड़ी आनंद से मेरी खातर की, चाय बिस्किट नाश्ता ड्राई फ्रूट सब लगा दिए। चाय का चुस्की ले रहा था कि इसका लड़का निकल करके आया और मुझसे देखते ही बोला, ताऊ जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते। अरे मैंने कि इसके घर में तो भारतीय संस्कृति जिंदा है, लड़का ताऊ कह रहा है, वरना ताऊ शब्द बच्चे उपयोग में कहां लाते हैं। मुझे इसके घर बहुत अच्छा लग गया। दूसरे दिन मैं फिर चला गया, वही चाय नमकीन बिस्किट। फिर मैं चाय पी रहा था चेयरमैन साहब के, वही लड़का निकल करके आया और देखते ही मुझे बोला, चाचा जी नमस्ते। अरे मैंने कि रिश्ते में गिरावट आ गई। कल लड़का ताऊ कह रहा था, चाचा कह रहा है। देखिए रिश्ते को कितना और गिराएगा। मैं तीसरे दिन इनके घर फिर पहुंचा, वही लड़का बाहर निकला और हाथ जोड़ करके मुझसे बोला, मामा जी नमस्ते। अरे मैंने कि बेड़ा गर्क कर दिया। पहले दिन ताऊ, दूसरे दिन चाचा और आज मामा तक आ गया। रिश्ते को कितना गिराएगा। क्या कल अपना साला बनाएगा? तो कहने लगा, अंकल जी मेरा कोई कसूर नहीं है, पहले दिन आपको पापा बड़ा भैया कह रहे थे, मैंने सोचा कि आप बड़े हैं तो ताऊ कह दिया था। दूसरे दिन आपका नाम ले रहे थे, मैंने सोचा छोटे हैं तो मैंने आपको चाचा कह दिया था। और आज तो जब आप आ रहे थे तो पापा मम्मी से कह रहे थे चाय बना लो, वो साला फिर आ गया। चाय बना लो, वो चाय बना लो, वो साला फिर आ गया। सर मैं बता रहा हूं, हम रिश्तों को भी ज्यादा बर्दाश्त करने की। लेकिन सर ये सर आप मेरी एक बात, एक टिप्पणी मैंने जो नवीनतम भाई करने की कोशिश की है, दीपक भाई सुनना, ये जो आपको पता है कि जब कोरोना की कोई दवाई है ही नहीं तो कोरोना से मुक्ति कैसे मिली देश को, हिंदुस्तान का कम नुकसान कैसे हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि हमारे जो संबंध होते हैं दोस्तों, इनमें औषधीय गुण होता है। इन संबंधों में सर औषधीय गुण होता है। हमने कभी इसको महसूस नहीं किया। जब मैं छोटा था, घर पे कोई बीमार हो जाता था तो देखने के लिए रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सब आते थे, तो मैं ये सोचता था कि ये कमबख्त रिश्तेदार क्यों आ जाते हैं। इलाज में 5,000 रुपए खर्च होते थे और रिश्तेदारों की खातर खुशामत में 20,000 खर्च हो जाते थे। सर मैं ऐसा सोचता था। लेकिन इस वर्ष होली पे जब मेरे ताऊ जी बीमार हुए, तब मुझे लगा कि ये रिश्ते नहीं बल्कि औषधीय गुण से युक्त होते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल हंसते हंसाते आपके सामने रखना चाहता हूं जी। ताऊ जी बीमार हो गए सर, ताऊ जी बीमार हुए, आईसीयू में भर्ती कराने पड़े, हिले नहीं डुले नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर इलाज कर रहे, सब रिश्तेदार देखने के लिए आ रहे, लेकिन ताऊ जी ठीक नहीं हो रहे। किसी भी कीमत पे ताऊ जी ठीक नहीं हो पा रहे थे। सबसे बाद में हमारी छोटी मौसी आई और जैसे ही अस्पताल के गेट पे थे, बड़ी सुरीली आवाज में मौसी ने कही, जीजा, ओ जीजा, हमारे ताऊ वाइब्रेशन मोड पे आएगा। जीजा, ओ जीजा, को सीमा आ गई है कहा।
हाँ जीजा मैं आई हूँ, होली नहीं खेलोगे का? अरे भाई आखिरी होली खेल ले। तो मौसी ने थोड़ा सा गुलाल मंगायो, गुलाल लेके थाली में थे गुलाल उठा के ताऊ जी के जागाल पे, फिर जागाल पे माथे पे गुलाल में लगाओ, ताऊ जी भूतरा बनाए दो। फिर हमारे ताऊ जी ने कप कपाते हाथन थे, अब मेरी तरफ देखना आप, कप कपाते हाथन थे थोड़ा सा गुलाल उठाओ, हाथ मौसी के गाल तक पहुंचो या नहीं पहुंचो, गुलाल लगो या नहीं लगो, जे तो पता नहीं चली, लेकिन जो समाचार हमारे पूरे मोहल्ला में लीक है, हमारे ताऊ भाई दिन आते हैं। ठीक है, वाह 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 वाह, हमारा ताऊ भाई दिन आते हैं। ठीक है सर, ये जो उपक्रम करते हैं, ये इतने बड़े कवि सम्मेलन क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि हमारी भाषा के ऊपर बहुत खतरा है। लेकिन उन लोगों को, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी हिंदी संसार की भाषाओं में कमजोर भाषा है, तो उन लोगों के ज्ञान के लिए मैं बता देना चाहता हूं, हिंदी के कवियों की जितनी डिमांड संसार में है, हमारे दीपक भाई कई बार विदेश जा चुके हैं जी, केवल इन हिंदी की कविताओं के लिए। साहब आप विदेश गए हैं? ना ना ना, ऐसा ना, गलत फहमी है, अनूप सर वाले बुलाते ना इसलिए जाना पड़ा है। ये बात आपका अपना दुख हो सकता है, क्योंकि अपनों से पीड़ा हो सकती है आपको, लेकिन ये मुझे पता है कि हिंदी के कवियों को विदेशों में खूब बुलाया जाता है, लेकिन किसी दूसरे भाषा के कवि को, किसी दूसरे देश में बोली जाने वाली भाषा के कवि को अपने देश में नहीं बुलाया जाता। सत्य बात है सर, ये हमारे कथावाचक कितनी कथाएं करते हैं विदेशों में जाकर के, ये हिंदी के दम पे। तब हिंदी के समर्थन में दो पंक्तियां सुनिएगा और अपनी ताली रोकिएगा, सुनिएगा। नई तरह के नई ढंग की बात कहना चाहता हूं हिंदी के समर्थन में। स्वागत। वो हिंदी के दम सारी दुनिया डोल लेता है। पवन जी सुनना आप, वो हिंदी के दम सारी दुनिया डोल लेता है। अगली पंक्ति में अगर बात आप तक पहुंच जाए तो फिर मुझे सूचित करना। वो हिंदी के दम सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पौआ पीकर भी बोल लेता है। हाय हाय, वाह। अंग्रेजी तो पौआ पीकर भी बोल लेता है। न जाने क्यों इतनी मिठास है अपनी भाषा में, क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। हाय हाय, वाह वाह वाह, बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा था कि रिश्तों में औषधीय गुण होता है। आप सेनापति की नगरी है, यहाँ बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं। सेनापति की जयंती पर भव्य कवि सम्मेलन आप लोग आयोजित करते हैं अनूप शहर में। बड़े बड़े कवियों को आपने बुलाया है, सुना भी है। तमाम रिश्तों पर आपने कविता सुनी होगी सर। आपने माँ पर कविता सुनी होगी, पिता पर कविता सुनी होगी, बेटी पर कविता सुनी होगी, लेकिन एक ऐसा भागा रिश्ता जिस पर किसी ने कविता नहीं लिखी, स्वागत, इसलिए आपने सुनी नहीं होगी। वो रिश्ता है फूफा। आपने फूफा पे कविता सुनी है क्या? नहीं सुनी ना। आप बता रहे थे, फूफा का जिक्र कर रहे थे, पता नहीं है कहीं लड़की देखने जाते हैं तो वो फूफा बन करके जाते हैं। सर मैं उसी फूफा पे इसलिए कविता सुनाना चाहता हूं। मैंने फूफा पर कविता क्यों लिखी? तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए। थोड़ी जल्दी जल्दी सुनाता हूं, 2-2.5 मिनट में मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा जी। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, छाती कूटी माथा फोड़ा आंखन में आंसू ले आए। ये चाय वाला अपनी चाय की दुकान लगाना बंद कर दे। मैं इससे इसलिए कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि पता नहीं कब कौन सा चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए। अब हम दूसरे चाय वाले को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए सुनिएगा। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए। आइए परम आदरणीय दिव्य आत्मा। तुलसी सूर कबीरा मीरा एक दिन सपने में आए, छाती कूटी माथा फोड़ा आंखन में आंसू ले आए। भक्ति भाव के हमने जाने कितने ग्रंथ बनाए, पर या फूफा जी के ऊपर हम नहीं 4 आंख लिख पाए। इतने बड़े कवि फूफा जी पर 4 अक्षर नहीं लिख सके। मैंने कविता लिखी है। अब बड़ा कवि कौन? तो मुझे बड़ा कवि नहीं हूं, बड़ा कवि मान करके सुनो, तब आनंद आएगा। सर हम जब किसी विषय पर कविता लिखते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं। मैंने तमाम बुजुर्गों से बातचीत की, ये फूफा क्या होता है? तो लोगों ने बताया पिता की बहन के पति को फूफा कहते हैं। मैंने कि इसका समाज में काम क्या है? शांति व्यवस्था बनाए रखना। आपने इसलिए देखा होगा शादी ब्याह में जितने झगड़े झंगट होते हैं वो दूल्हे का जीजा करवाता है, फूफा आकर के शांत कराता है, बात बनवाता है और उसको समझाता है बेटा शादी हो जाने दे, तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे।
तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, आज फूफा हो गए हैं, कल तू भी फूफा हो जाए और बात बन जाती है सर, रिश्ता बन जाता है। आपने कहा था कि हम फूफा बन के गए हो तो लड़की किसी की फेल मत करो, यही तो कहा था ना आपने। बात बन जाती है कुल मिलाकर के जहां फूफा होते हैं। फिर मैंने सोचा कि फूफा की सबसे पहले आवश्यकता किसको पड़ी होगी, तो मैंने इतिहास को खंगाला तो पता लगा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद जब आत्महत्या करने की सोचने लगे थे तो बौद्ध धर्म को उन्होंने पढ़ा और समझा, आत्महत्या का विचार त्यागा, क्योंकि वो उन्हीं के वंशज थे। मैंने महसूस किया संभवतः उनके वो फूफा लगते होंगे, तो बात बन जाती है। अब मैं एक हास्य की कविता के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहता हूं, जहां जहां फूफा होते हैं वहां बात बन जाती है, शांति व्यवस्था हो जाती है। जहां फूफा नहीं होते हैं वहां सर्वनाश हो जाता है। अच्छा, कहां कहां सर्वनाश हुआ है, मैं कुछ तर्क आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत। झगड़ा कभी नहीं करवाते संत कराते फूफा जी। दीपक भाई पहली बार सुन रहे हो। झगड़ा कभी नहीं करवाते संत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते। भैया थोड़ा शांति बनाए रखो, 2-2.5 मिनट का मेहमान हूं। झगड़ा कभी नहीं करवाते संत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। पहला तर्क अगर अनूप शहर में नहीं समझा गया तो हिंदुस्तान के किसी भी शहर में नहीं समझा जा सकता। पहला तर्क आपके बीच में रखता हूं, झगड़ा कभी नहीं करवाते संत कराते फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। महाभारत का युद्ध न होता, महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता। महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। वाह 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 वाह। पांडु सगे फूफा थे, उनके मरने के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, महाभारत का युद्ध हुआ जिसका भुगतान आज तक नहीं हुआ। झगड़ा कभी नहीं करवाते शांत कराते फूफा जी, महाभारत का युद्ध न होता, चीर हरण भी ना होता, समय से पहले मरे न होते अगर कृष्ण के फूफा जी। और सीता हरण कभी नहीं होता। मैं देखना चाहता हूं कैसे सुनता अनूप सर। सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता। सीता हरण कभी नहीं होता, ना रावण यूं मारा जाता, सूपड़खा के पत्यद होते मेघनाथ के वाह 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 वाह। सूपड़खा के पत्यद होते मेघनाथ के फूफा जी, सूपड़खा के पत्यद होते मेघनाथ के फूफा जी। रंगों का त्योहार न मनता, रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती। रंगों का त्योहार, आकाश पर तालियां चाहता हूं सर। रंगों का त्योहार न मनता, कभी होलिका ना जलती, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। ये 3 तर्क मैंने सर 3 युगों से आपके निकाल करके दिए। हास्य का परसेंटेज बढ़ाता हूं, वर्तमान के कुछ तर्क आपके सामने रखता हूं। कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। कांग्रेस की ऐसी हालत अपने देश में ना होती, सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। और 2019 को हर्षित भैया ध्यान रखो आप। आइए, ये सब धनुष यज्ञ जो है कारण हुई सर। इस टिप्पणी को भी आनंद लेना सर। 2019 में जो रिजल्ट आई लोकसभा के, सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी इसको ध्यान रखना और टिप्पणी सुनना मेरी। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। 2019 की बातें, ठाके को रोकना। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। मायावती के पतियद होते यादव अखिलेश के फूफा जी। बहुत अच्छे। मायावती के पतियद होते यादव अखिलेश के फूफा जी। और आजम खां की बुरी फजीयत, जो लोग व्यंग समझ सकते हैं सबसे ज्यादा तालियां ये पंक्ति मांगती हैं सर। आजम खां की बुरी फजीयत, आजम खां की बुरी फजीयत, योगी राज में ना होती, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। हाथ जोड़कर अमित शाह को, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। और बुलडोजर से अपने घर की रक्षा जिसको करनी है, बुलडोजर से अपने घर की रक्षा जिसको करनी है, प्रेम पूर्वक योगी जी को कहते रहना फूफा जी। वाह।
प्रेम पूर्वक योगी जी को कहते रहना फूफा जी, प्रेम पूर्वक योगी जी को कहते रहना फूफा जी। और तमाम किसी राम रहीम और किसी आसाराम पर कोई टिप्पणी करने की सर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देश ऋषि मुनियों की संस्कृति का देश है। ये कल कल बहती हुई अमृत बहाने वाली गंगा मैया का देश है। यहाँ कैसे कैसे देश लोग हुए हैं। गौतम, जाबाल, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। कैसे कैसे लोग हुए इस देश में। गौतम, जाबाल, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल। थोड़ी ताली बजाओ तो मुझे अच्छा लगेगा ये छंद सुनाने में आपको। गौतम, जाबाल, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अम्बरीश के समान ऋषि, हरिश्चंद्र कर्ण से महान यहाँ दानी थे। नारद से संत सती, सीता अनसुईया सम सत्य सदाचार यहाँ एक एक प्राणी थे। ऐसा था इस भारत के भाग्य का अतीत काल, सुयस ही उनका देवलोक की कहानी थे। ये देवलोक के तुल्य भारत था। कोई एक दो चुटपुट साधु संत हमारे देश की संस्कृति को बदनाम नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी बहनों को सावधान करना चाहता हूं कि उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है। उन महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी, जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। और ये कविता मेरी अच्छी है तो आगे से लेकर पीछे तक की पंक्ति के बैठे हुए लोगों से निवेदन करता हूं, ये कविता मेरी अच्छी है, विदा करना मुझे। ये कविता मेरी अच्छी है तो छोटो सो एक निवेदन है, दोनों हाथ उठा के अपने ताली ठोको फूफा जी। दोनों हाथ उठा के अपने थाली टोंको फूफा जी। मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए कोई दुख की रेखा नहीं है, माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।